अभी कहना है कि यदि किसी धन पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 12 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 159 रुपया हो तो इतने ही समय एवं दर पर साधारण ब्याज ज्ञात करना है, यानी उतना ही समय में, यानी 2 वर्ष में, और दर उतना ही रहेगा, इस पर साधारण ब्याज ज्ञात करना है, समझे कि ना। जिसका चक्रवृद्धि ब्याज है उतना समय है, उतना ही दर पर कितना 159 रुपया। तो हमने मान लिया मूलधन बराबर कितना, मूलधन जो है हमने P मान लिया, समय कितना है तो 2 वर्ष, दर कितना है 12%, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना है 159 रुपया। तो चक्रवृद्धि ब्याज को हम शॉर्टकट में लिख दिए, यानी CI, यानी CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू होता है क्या, मूलधन इंटू, यानी बड़ा कोष शुरू छोटा कोष शुरू 1 प्लस दर बटा 100, यानी कि R बटा भी 100 लिख सकते हैं। अब पावर में हो गया हमारा T, माइनस हो गया 1, बड़ा कोष 1, ठीक। यानी हम T का मान बड़ा लिखते रहे हैं, T बड़ा लिखते रहे हैं। तो अब P जो है, P की जगह P लिखेंगे। अब यहाँ क्या 1 P यानी बड़ा कोष शुरू छोटा कोष शुरू 1 प्लस R का मान कितना है तो 12 है, और नीचे कितना है 100 है, 100 छोटा कोष्ठ बंद, T यानी समय कितना है तो 2 वर्ष है, -1 बड़ा कोष्ठ बंद। अब यहाँ CI का मान चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 159 रुपया, कितना दिया है 159 रुपया। तो 159 इक्वल टू P यानी बड़ा कोष्ठ शुरू छोटा कोष्ठ शुरू 1 प्लस, यानी कटाएंगे हम तो 4 3 यहाँ 12 कटेगा, 4 दूनी 8 4 5 20, यानी 25 चौका 100 होता है। तो 1 प्लस 3 बटा यह क्या हुआ हमारा 25 हो गया, छोटा कोष्ठ बंद, और में हो गया 2 -1 बड़ा कोष्ठ बंद। अब हो गया 159 की जगह 159 लिखेंगे, P इंटू बड़ा कोष्ठ शुरू छोटा कोष्ठ शुरू 25 से कम 25 बटा का जो आता होगा आप लोगों को भाई, 25 से कम 25, यहाँ हो जाएगा 3, बटा में हो जाएगा हमारा कितना तो 25, छोटा कोष्ठ बंद, पावर 2 -1 बड़ा कोष्ठ बंद। अगर हम छोटा कोष्ठ क्रिया कर लेंगे तब बड़ा कोष्ठ की क्रिया करते हैं। 159 इज इक्वल टू P इंटू हो गया हमारा 1 25 और 3 कितना हो गया 28, 28 बटा 25, 28 बटा 25 का स्क्वायर, माइनस में हो गया हमारा 1 बड़ा कोष्ठ बंद। 159 बराबर P इंटू, यानी फिर अंदर छोटा कोष्ठ के अंदर कह रहा है कि 28 बटा 25 का स्क्वायर, तो 28 बटा 25 गुना 28 बटा 25 माइनस में हो गया 1 बड़ा कोष्ठ बंद। फिर 159 इक्वल टू P यानी मूलधन, यहाँ हो गया हमारा कितना 28 में 28 से गुना करेंगे तो 700 पूछा गया, यानी कि 8 28 64, 8 दूना 16 या 6 20, 8 दूना 8 28 64, 4 हासिल 6, 8 दूना 16 या 6 22, 8 दूना 16 दूना 4 1 5 4 6 2 8 7, 784 होता है, 784, और 25 का स्क्वायर होता है 625, 625 -1 बड़ा कोष्ठ बंद। 159 इक्वल टू P इंटू 784 माइनस 625, घटा घटाव करने पर 625 बटा में हो गया 159 इक्वल टू P, यानी हो गया हमारा यहाँ 14 में से 5 गया 9 हो गया, 7 में से 2 गया 5 हो गया, यह हमारा हो गया कितना 1 बटा में हो गया 625। अब यहाँ P के गुना में आ गया 159 बटा 25। अब हम पक्षांतर करेंगे, यह रूप ले लेगा क्या 159 गुना हो जाएगा 625 बटा 159 इक्वल टू P, यहाँ हो गया 159 से 159 कट गया, P निकल गया हमारा कितना 625। तो यह जो निकला मूलधन निकला, ये आपका मूलधन निकल गया। अब करा साधारण ब्याज निकलना है, अब निकलना है साधारण ब्याज, अब निकलना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज इक्वल टू होता है ए साइज इक्वल टू होता है P गुना T गुना R बाई 100 यानी 100 होता है, ठीक।
तो टी हमारा कितना निकल गया 625। टी है उतना ही समय उतना ही दर में निकलना है। समय कितना है यानी टी यानी टाइम, समय कितना हो गया 2 वर्ष। आर कितना यानी दर कितना 12% बटा में हो गया हमारा 100। अब इसको घटाएंगे तो 25 चौका 100, 25 चौका 100 अब 25 25 था 600, 25 होता है 4 एकम 4 4 3 12 यानी हो गया हमारा 25 दूना 50 और 5 3 15 150। क्या हो गया हमारा साधारण ब्याज हो गया, साधारण ब्याज हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो यह हो गया जिन बच्चों को जो है पहले से इसके बारे में पता नहीं है, थोड़ा सा डिटेल्स हल करके समझाना पड़ता है। डिटेल्स हल करने से बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे इसमें बहुत सारा क्रिया किया गया, कहीं जो है बटा का जोड़ किया गया, कहीं इसमें कहीं भाग दिया गया, कहीं से बटा घटाव किया गया, कहीं स्क्वायर किया गया ना। तो इस तरह से इसको हल कर दिया, डिटेल्स में हो गया। अब यह उन बच्चों के लिए है जो पहले से नहीं जान रहे हैं। इसको शॉर्ट बनाने के लिए भी आता है इसका फॉर्मूला, इसको शॉर्ट बनाने के लिए आता है। क्या क्या देता है, चाहे बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं ऑब्जेक्टिव रूप में पूछ दिया तो उसमें क्या होता है, उसके लिए इसको संक्षिप्त रूप में बनाया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट अगर कहा जाए, सिंपल इंटरेस्ट होता है तो क्या होता है साधारण ब्याज जब निकालना होता है क्या करेंगे, एस आई इक्वल टू होता है 200 बटा 200 प्लस आर, 200 प्लस आर और गुना में लिख देंगे सी आई। ठीक ना। तो सी आई हमारा कितना है, सी आई जो है 159 है। क्या लिखेंगे 200 फॉर्मूला के लिए है, के लिए 200 है, नीचे करते हैं क्या हम 200 प्लस आर का मान कितना है तो 12, आर का मान 12 है गुना सी आई जो है हमारा कितना है 159। तो 200 अब बाटा में 200 प्लस 12 200 यह 12 हो गया और गुना में हो गया 159। कटाएंगे 4 5 20 एक शून्य डाल देंगे और यहाँ भी होगा 4 5 20 4 तिहाई 12 3 5 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 3 5 15 53 से 159 3 मरतबे कट गया, 50 तिहाई हो जाता है 150 रुपया जो है हमारा साधारण ब्याज हो गया। ऐसा यानी कि साधारण ब्याज जो हमारा है कितना निकल गया 150 रुपया। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से इनके लिए है जो पहले से मैथ के बारे में कुछ हल करना जानते हैं। तो आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा तो इस यानी मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन को देखकर आप लोग लाइक और कमेंट करिएगा। इसके लिए हम फिर चाहिए तो इस तरह से हमारे फेसबुक से हमेशा आप जुड़े रहिएगा, इंस्टाग्राम से जुड़े रहिएगा। तो हम फिर से इस तरह क्वेश्चन हम रोज़ आपको देने का और बनाने का प्रयास करेंगे।